जो लोग कहते हैं नहीं होता है उनको जान लीजिए वो जंतर बेचते हैं। जो लोग विरोध करते हैं कि ज्योतिष स्टोन पहनने से कुछ नहीं होता, बाद में वो जंतर उनसे आप पूछिएगा कि वो कितनी गारंटी दे सकते हैं कि किया जाए और ज्योतिष के मार्ग से चीज़ें बताई जाएं सही तरीके से, तो एक्यूरेसी 100। ज्योतिषी के लिए क्या कुछ चीज़ें करनी चाहिए कि उनसे आप पूछिएगा कि वो कितनी गारंटी दे सकते हैं कि जो चीज़ें वो बताते हैं वो सही हो जाएंगी। देखिए, रही बात गारंटी की, पहली बात तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि इस ब्रह्मांड में गारंटी नाम की चीज़ नहीं होती है, विशेष करके धार्मिक चीज़ों में। अब कोई व्यक्ति गारंटी इसलिए नहीं दे सकता कि जहां ईश्वर की मर्जी हो जाता है और जहां धर्म जुड़ जाता है वहां गारंटी वाली चीज़ें कम देखने को मिलती है। फिर भी ज्योतिष का अगर सटीक अध्ययन किया जाए और ज्योतिष के मार्ग से चीज़ें बताई जाएं सही तरीके से, तो एक्यूरेसी 100% आती है। जैसे अभी उदाहरण हम आपको क्या दिए कि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में हमने 20 अप्रैल को कहा आग से बड़ी क्षति हुई, आग लग गई उत्तराखंड में, सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। अब इससे अधिक मतलब सटीक क्या होगा? ये सटीक ही है। इसी तरीके से जब हम कह रहे हैं कि त्रासदी होगी, त्रासदी हो रही है। जब कोरोना आने वाला था उसके पहले मेरा कार्यक्रम आया, एक वीडियो आया, हम अपने यूट्यूब पर दिए थे कि 2019 नवंबर के बाद भारत में आम जनमानस के बीच में सुखों की कमी आ जाएगी। अब बड़ी संख्या में लोगों को तनाव होगा, कोरोना आ गया। तो ज्योतिष तो बता रहा है ना। इसी तरीके से हमने कहा था कि ओ म स त द ई अक्षर से राष्ट्र वालों के लिए अगला 2 साल खराब है। हमारे यूट्यूब चैनल पर है, सुन लीजिए, हम प्रूफ देने को तैयार हैं। और आज की डेट में इजराइल इराक की स्थिति देख लीजिए, ये अक्षर है। चेचन्या की स्थिति देख लीजिए, इंडोनेशिया की स्थिति देख लीजिए, कहीं ज्वालामुखी फट रहा है, कहीं युद्ध की स्थिति बनी हुई है, कहीं न कहीं भूचाल की स्थिति बनी हुई है, आपके सामने है। अमेरिका और से है, अमेरिका की हालत देख लीजिए क्या स्थिति बनी हुई थी। तो अब इससे ज़्यादा एक्यूरेसी आपको क्या चाहिए? जब जब ज्योतिषी गणनाएं होती हैं, आप आकलन करिए कि यही एक ऐसी विधा है राष्ट्र में जो मार्गदर्शक है और सरकार द्वारा 1 रुपये का अनुदान नहीं दिया जाता किसी विद्वान को। सबसे अछूता है, सबसे तिरस्कृत शास्त्र है, जिसको लोग अपने बल पर, विद्वान अपने बल पर इसको जीवित किए हुए हैं। हमारे मनीषी जो हमको विद्या देकर गए हैं, अपने बल पर लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं। अब इससे बड़ा प्रूफ नहीं हो सकता कि जिसकी उपयोगिता समाज में सार्थक नहीं है वो खत्म हो जाती है। जो भी चीज़ें हैं जो उपयोगी नहीं है वो खत्म हो जाती हैं, और ये अनादिकाल से आज तक बना है और बढ़ ही रहा है, तो इसकी उपयोगिता सर्वसिद्ध है अपने आप में भी। तो सरकार को ज्योतिषी के लिए क्या कुछ चीज़ें करनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल करनी चाहिए। सरकार को कमेटी बनाना चाहिए, राष्ट्रीय स्तर पर आयोग बनाना चाहिए। उस आयोग में देश के विद्वानों को रखना चाहिए जो देश में ये बताएं। और जैसे मौसम विज्ञान क्या करता है, देखिए समझिएगा बात को, बहुत बड़ा मुद्दा ये है कि मौसम विज्ञान क्या करता है। मौसम में कोई चक्रवात आने वाला है तो रोक देता है क्या? भूकंप आने वाला है रोक देता है क्या? सुनामी आने वाला है रोक देता है क्या? अरबों रुपया खर्चा होता है, बताते ही तो हैं। बताते हैं कि भाई इस दिशा में सुनामी आ सकती है, इस दिशा में चक्रवात आ सकता है, सतर्क हो जाइए। ज्योतिष भी वही बताता, हम 4 साल पहले बता देते हैं कि इस दिशा में चक्रवात आ सकता है, इस दिशा में सुनामी आ सकती है, इस दिशा में भूकंप आ सकता है। तो अगर हम बता रहे हैं और घटित हो रही है तो हम वैज्ञानिक नहीं हैं, और वो पैसा खर्च करके बता रहे हैं तो वैज्ञानिक हो गए। वैज्ञानिक का मतलब हुआ कि जब हमारी बातें हम बोल रहे हैं और सटीक न हो तो हम गलत हैं। अगर हमारी भी सटीक हो रही है तो मुझे भी उतना ही महत्व दिया जाना चाहिए जितना उनको महत्व मिल रहा है। तो जब उनको उतना ही महत्व दिया जा रहा है और हमें अछूता रखा जा रहा है, फिर भी हम उसको जीवित किए हुए हैं, तो कौन प्रमाणिक है? हमारे पास तो बिना आधार के हम चीज़ों को कह रहे हैं और हो रहा है। तो हमारा शास्त्र तो ज़्यादा मजबूत है उनसे ना, कि हम वो अभी 2 दिन पहले बताएंगे कि चक्रवात आ रहा है, हम 20 दिन पहले बता रहे हैं चक्रवात आएगा, 5 साल पहले बता देंगे कि इस समय चक्रवात आएगा। तो ज़्यादा ऑथेंटिक कौन है? आप बताइए। बात सही है। चलिए, आपके हाथ में काफ़ी नग्न देखने को मिल रहा है, स्टोन कितना महत्व रखता है या हर लोगों के जन्म कुंडली में अगर देखा जाए तो? देखिए, स्टोन का मतलब ये हुआ कि जैसे कोई ग्रह है वो पीड़ित है, जैसे सूर्य ग्रहण लग गया। सूर्य ग्रहण में क्या होता है कि सूर्य प्रभावित होता है, सूर्य की किरणें पृथ्वी पर नहीं आती। किसी की कुंडली में सूर्य ग्रहण का योग बना हुआ है और सूर्य उसके जीवन पर बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अब सूर्य कमज़ोर है
और सूर्य जब कमज़ोर होगा तो शरीर में लाल तत्व कम होगा। तो ऐसे में हम माणिक्य धारण करेंगे। तो माणिक्य धारण करेंगे तो सूर्य से जो 7 किरणें निकलती हैं वो क्षण करके इससे हमारे शरीर में बढ़ेंगी। जैसे अभी अब इसको देखेंगे तो हरे रंग की किरण नीचे जा रही है, तो हरा तत्व तो हमारे शरीर में बढ़ेगा। हीरा पहनेंगे तो सप्त रंग की चीज़ें हमारे से चमक हमारे शरीर में जाएगी। नीलम पहने हैं तो नीला जो तत्व है वो हमारे शरीर में बढ़ेगा। तो हमारे शरीर में जो जो ग्रह पीड़ित हैं, जिन जिन तत्व ग्रह रंग का प्रभाव थोड़ा कम है, उसको इसके द्वारा, जैसे रेडियो वो उसमें जाते हैं ना, किसी को थेरेपी कराना होता है तो रेडियो थेरेपी कराना होता है तो लाल रंग का रेज दे करके आपको ठीक करता है कि ये उष्मा दे रहे हैं। तो वही प्रभाव तो इस पर भी होगा कि हम सूर्य से प्रकाश लेकर सेंट्रलाइज करके उस रंग के प्रकाश को शरीर में प्रविष्ट कराते हैं। तो यह भी एक थेरेपी हुआ ना। तो इसका प्रभाव जीवन पर पड़ता ही है। जो लोग कहते हैं नहीं होता है, उनको जान लीजिए वो जंतर बेचते हैं। जो लोग विरोध करते हैं कि ज्योतिष स्टोन पहनने से कुछ नहीं होता, बाद में वो जंतर बेच करके पैसा कमाते हैं। आप देखे होंगे कि इसको तो मना करेंगे लेकिन जंतर बेचेंगे। तो जंतर का निगेटिव प्रभाव आप खुद देख लीजिए। इसका तो वैज्ञानिक कारण है भाई, इसका तो रासायनिक सूत्र भी है। लेकिन इस समय सबसे जो बड़ी चीज़ है, अगर आप स्टोन की बात करते हैं, पोखराज हो गए, नीलम हो गए, ये सब चीज़ें जो हो गई, ये मार्केट में नकली भी बहुत ज़्यादा मिलने लगी। वो अलग विषय है, वो अलग विषय है, वो व्यापारिक विषय है। वो तो अपने लिए भाई, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते कि भाई जैसा भाई बहुत ज्योतिषी गड़बड़ है तो गड़बड़ ज्योतिषी पकड़ लिए तो मेरा दोष नहीं है ना, हम गलत बोल दिए तो दूसरे का दोष नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। इस समय अगर देखा जाए बहुत सारे ऑनलाइन ऐप आ गए हैं, जो एस्ट्रोटॉक, उससे मुझे कुछ मतलब उसका मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ गए जिस पे आप डेट ऑफ बर्थ डालिए और अपना टाइमिंग डालिए, ये सब प्लेस डालिए, चीज़ें आपको कैलकुलेट करके दे रहा है। कितनी उसमें परसेंटेज सत्यता सही दिखाता है? देखिए, एक बात तो पहली बात जानिए कि ऑनलाइन जो भी बातें होती हैं, जब आप सटीक बैठ करके, ये मजाक का विषय ज्योतिष शास्त्र नहीं है। ज्योतिष शास्त्र बहुत ही धैर्य वाला, बहुत ही स्थिर मन वाला विषय वस्तु है। इस पर आपको सम्मुख बैठ करके स्थिर तरीके से ज्योतिष से संबंधित गणनाएं करनी चाहिए। हवाई की बातें गलत होती हैं। और हम तो उन लोगों से भी कहेंगे कि अगर कुंडली वो देख रहे हैं, उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ मैं, तो बहुत सटीक देखें। कारण क्या है कि किसी के जीवन से जुड़ा हुआ मैटर है। अगर हमारे एक उपाय से किसी का जीवन बन जाए तो हमारे लिए सकारात्मक हो गया, अगर उसी उपाय से किसी कारण से नुकसान हो गया तो हमें पाप लगेगा। तो हमें ध्यान रखना है कि गलत ना होने पाए। तो जो लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, सामने जो बैठा व्यक्ति बता रहा ज्योतिष, वो कितना योग्य है, पहले तो उसकी योग्यता की परख होनी चाहिए। आप ही ऐप्स खोल लीजिए और आप ही ज्योतिषी बन जाइए, और आप ज्योतिष का जो नहीं जानते हैं और उस आपसे पूछा कि हम आप बहुत परेशान चल रहे हैं, आप कहिए नीलम पहन लीजिए, वो तो आपके ज्योतिषी मानकर पहन लेंगे बेचारे, लेकिन नुकसान हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि वो निगेटिव ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 100% वह विधा सही है। मैं विरोध बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, होना चाहिए। इससे क्या होगा कि ज्योतिष में वृद्धि होगी, लेकिन बदनामी भी मिलेगी। कारण है कि जैसे ही हम संख्या बढ़ेगी तो गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि व्यक्तिगत अनुभव ज्योतिष शास्त्र में बहुत ज़रूरी है। आमने सामने बैठ कर जब हम डिस्कस करते हैं तो जीवन की, देखिए हमारी विधा क्या है कि जब हमारे सामने कोई बैठता है तो हम उसको नहीं बोलने देते। पहले हम 25 बातें उसके जीवन से हम बताते हैं। जब हम बता ले जाते हैं तब हम कहते हैं कि आपको जो पूछना है पूछ लीजिए। ये तरीका ज्योतिष का होता है। अब ज्योतिषी के पास कोई जाए और कहे मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरा विवाह नहीं हो रहा है, तो फिर ज्योतिषी नहीं है वो, फिर दूसरा विधा का है। आप जाइए तो वो ज्योतिषी बताए कि आपकी शादी में अड़चन है, आपकी नौकरी में अड़चन है। ये कार्य हमारा है कि हम बताएं। आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस दीजिए और नाम भी मत बताइए, और आपके बारे में 25 बातें हम आपको बताएं। हो सकता है 2-4 बातें गलत हो जाएं, ह्यूमन एरर होती है, लेकिन मैक्सिमम 80% तो सही बताना चाहिए ना। तब विश्वास करिए और तब उस पर आगे बढ़िए। अगर ऐसा नहीं करता है ज्योतिषी तो आप धीरे से हाथ जोड़िए और नमस्ते कर लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन हम इसी से लेते हैं, फिर दूसरे टॉपिक पे हम लोग मूव ऑन करेंगे। इस समय देखा जाए अधिकतर लोग
एक सॉफ्टवेयर के थ्रू एनालिसिस करते हैं, और पुराने टाइम में अगर देखा जाए जो पंडित जी लोग थे, जो ज्योतिषाचार्य थे, वो पत्रा के थ्रू अगर पत्रा से लोग देखते हैं तो कितना डिफरेंस आता कि मतलब सेम है कि कुछ अंतर है? देखिए, इसमें कुछ लोग गलत करते हैं कंप्यूटर को, लेकिन इसको समझिएगा। जैसे पंचांग हम लिए और कुंडली बनाने बैठ गए, पंचांग दिया बना है बनारस को केंद्रित मान करके, और बच्चे का जन्म हो रहा है लखनऊ में, ठीक, या दिल्ली में, तो जो लग्न निकला है वो बनारस के हिसाब से निकला है। जो लग्न उसमें दिया हुआ है, ग्रहों का परिवर्तन दिया, वो बनारस को मानक मान के दिया गया है। उसको मीन टाइम जो है वो बनारस को लेकर बनाया गया है। और दिल्ली में बच्चा पैदा होता है तो फिर 2 घंटे का अंतर 1 घंटे का अंतर हो जाएगा, तो लग्न बदल जाएगा, तो कुंडली गलत होने के चांसेस बन जाते हैं। कंप्यूटर में क्या है कि अक्षांश वाइज, देशांतर वाइज बनाया जाता है, समझ रहे हैं, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के हिसाब से बनाया जाता है। तो जो प्लेस ऑफ बर्थ होता है उसके अकॉर्डिंग सटीक गणना हो जाती है। तो थोड़ा सा अपडेट हुआ है कंप्यूटर को। जो कैलकुलेशन पार्ट है, प्रेडिक्शन पार्ट तो खुद करना है, लेकिन जो कैलकुलेशन पार्ट है वो कंप्यूटर से, जो भी सॉफ्टवेयर है, कई सॉफ्टवेयर है, पराशर का है, कुंडली लाइट है, कई है, तो उसमें ठीक आता है, उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा रहती है, क्योंकि हमसे गलती हो सकती है। सॉफ्टवेयर में प्रायः गलतियां कम होती हैं गणना में, क्योंकि गणना ही लेना है हमको, प्रेडिक्शन नहीं लेना है हमको। जो उसके बारे में भविष्य कथन करना है कि व्यक्ति क्या होगा, ये उसमें नहीं दिया रहता है। वो केवल हम उसमें ये लेते हैं कि उसका गणितीय पार्ट ले लेते हैं, आसानी से निकल जाता, चक्र निकल गया, महादशाएँ निकल गई, सूक्ष्म दशाएँ निकल गई, वो सर्वाष्टक वर्ग निकल गया, तो उसके आधार पर हम विभिन्न चीज़ों को आसानी से देख करके प्रेडिक्शन कर लेते हैं। तो पत्रा में क्या होता है, तो टाइम टेकिंग था, सटीक गणना होती थी उसमें भी, लेकिन जब वो समय का अंतर होता था तो उसमें गलती होने के चांसेस बनते थे।